नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपने टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था गैमेटोजेनेसिस, उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी कि गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत गैमेट्स का बनना ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। हमने बात की थी कि मेल गैमेट्स जो होता है वो टेस्टिस के रूप में होता है और फीमेल गैमेट्स जो होता है वो ओवेरी के रूप में होता है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की बात की कि टेस्टिस और ओवेरी में पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स के द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में मेल गैमेट्स जो होता है वो टेस्टिस होता है, जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स जो होता है वो ओवेरी के रूप में होता है, जिसके द्वारा एग का फॉर्मेशन किया जाता है। और यदि हम बात करें, देखो, यदि हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो देखो, टेस्टिस में पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स के द्वारा स्पर्म या शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, जिसमें पहली सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, दूसरी जो होती है यहाँ पे वो होती है ये वाली सेल्स, जिसको हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स। तीसरी हम बात करें तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मिड पार्ट में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स के समूह दिखाई देते हैं, जैसे ये है, इनको हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स ही मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। सर्टोली सेल्स वर्क करती हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का। और यदि बात करें जर्मिनल एपिथेलियम की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स के द्वारा ही होती है। मैंने आपको बताया था जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो मॉडिफाई होके बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोन यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स से बने स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से बनेगी स्पर्मेटोसाइट, और स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। फिर इसके आगे मैंने आपको ये टेस्टिस का एक नॉमिनेट डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई थी किस तरह होती है। टेस्टिस के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे स्क्रोटम सैक या टेस्टिस सैक कहा जाता है, और टेस्टिस स्क्रोटम सैक से कुछ लचीले तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे गुबर्नाकुलम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुबर्नाकुलम क्या है? तो देखो, गुबर्नाकुलम क्या होता है? टेस्टिस सैक के द्वारा कुछ लचीले तंतुओं के माध्यम से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं गुबर्नाकुलम। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो ये डायग्राम हमने फिर से बनाया था, इसके अंदर देखो हमने 1 बाय 1 बताया था आपको कि किस प्रकार से जो सेल्स इसमें पाई जाती हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंत में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस है जर्मिनल एपिथेलियम से लेकर स्पर्म के निर्माण तक की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर स्पर्म के बाहर आने तक की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। हमने ये बात की थी कि देखो, हमने बात की कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें टेस्टिस में पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है
उससे स्पर्म के बनने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की। यानी कि देखो, मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या पाई जाती है? जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स मिलकर क्या बनाती है? यानी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स स्पर्मेटोगोनियम बनाती है। यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइडेशन होता है, तो यहां पे ये स्पर्मेटोगोनियम जो होती है ये एक डिप्लॉइड सेल है। स्पर्मेटोगोनिया में यहां पे माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। देखो, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनियम एक डिप्लॉइड सेल्स है, इनमें माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो इनमें समसूत्री विभाजन होगा उसके अंदर देखो, उसके अंतर्गत देखो, इनमें माइटोसिस होगा तो ये 2n और 2n दो प्रकार की। फिर जब इनमें वापस माइटोसिस होगा तो ये बनाएंगे 2n और 2n। इसी प्रकार से ये 2n बनेंगे, यहां पर भी क्या बनेंगे? 2n बनेंगे। अब इनमें से एक सेल्स जो है, हम एक सेल्स को ले रहे हैं, हमने एक सेल्स को लिया, हमने कहा कि ये जो सेल्स है यहां पे 2n सेल्स जो है वो यहां पे ग्रोथ करेगी। अब 2n सेल्स जो है इनमें से हमने कहा इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बनते स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा, इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी तो यहां पे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है तो यहां पे ये बनाएगा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। अब देखो, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है अब एक यहां पे इतनी जो प्रक्रिया है
ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा ताकि इसको कहेंगे ग्रोथ फेज। ये होगी ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के बाद जो यहां पे आपने मैच्योरेशन फेज, स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मैच्योरेशन फेज। आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमने बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यानी कि यदि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझाऊं तो सबसे पहले मैं कहूंगा जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है उससे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बनाएंगे यहां पे स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट आगे मिलकर बनाएंगे यहां पे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मिलकर बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। तो देखो हमारा जो ये डायग्राम है जिसके अंदर देखो आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि एक मेल के अंदर मेल गैमेट्स जो होता है वो टेस्टिस के रूप में होता है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर मेल में मेल गैमेट्स होता है टेस्टिस। टेस्टिस में पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ हमने देखा जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स पाई जाती है। ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स बनाती क्या है, स्पर्मेटोगोनियम बनाती है। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस की प्रोसेस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिस दौरान लगातार ये डिवाइड करती रहती है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो काफी सारी सेल्स हैं और ये क्या करती हैं, ये माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपनी संख्या लगातार बढ़ाती हैं, जिससे बनते क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे लगातार ये आगे से आगे डिवाइड होते रहेंगे, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती है। इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप होते हैं, 3 चरणों को शामिल किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर, जिसमें पहली आती है मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरी जो प्रावस्था आती है वो आती है ग्रोथ फेज। तीसरी
जो प्रावस्था है वो होती है मैच्यूरेशन फेज। देखो मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है वृद्धि गुणन प्रावस्था, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसके अंदर पहली प्रावस्था आती है गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था आती है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी जो है वो आती है यहां पे परिपक्वन प्रावस्था। स्पर्म बनते कैसे हैं, इसके लिए देखो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स मल्टीप्लिकेट करती है और मिलकर बनाती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। अर्थात वह प्रावस्था होती है जिसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स लगातार डिवाइडेशन करके, यानी लगातार इनमें डिवाइडेशन और माइटोसिस होता है, जिस दौरान बनते क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को हमने लिया है। हमने कहा कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं वो अब अगली प्रावस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया आकार में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, जिस कारण इसे कहा जाता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के बाद तीसरी प्रावस्था आती है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत कई स्टेप्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में हमें क्या मिलता है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। और वो स्पर्मेटोसाइट को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 प्रकार से इनमें, यानी स्पर्मेटोसाइट्स में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का बनना की जो प्रोसेस है वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के द्वारा होती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के कारण होती है। तीसरी जो प्रावस्था है परिपक्वन प्रावस्था, इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स जो है वो कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर। देखो मियोसिस फर्स्ट यहां हो गया और यहां पे हम कहते हैं मियोसिस सेकंड। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स ने बनाया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने बनाया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होता है। अगर इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से समझें दोबारा तो देखो क्या होगा, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस में पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। देखो हमने कहा कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो होती है वो लगातार डिवीजन करके बनाती है स्पर्मेटोगोनियम, यानी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से बनता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ये डायग्राम जो आपको दिखाई देता है इसके अंदर इस तरीके का इसके अंदर यहां पे पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स बनाती क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट आगे जाके बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आगे जाके बनाते हैं स्पर्म। इस तरीके के तो देखो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स ने बनाए स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है उनके अंदर समसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने समान विभाजित होकर कई स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से हमने एक स्पर्मेटोगोनिया को लिया है, सभी को नहीं लिया है, हमने सिर्फ इसको समझाने के लिए एक स्पर्मेटोगोनिया लिया है। अब देखो
इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को हम लेते हैं। हमने कहा कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो आकार में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि करेंगे तो बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस के द्वारा बनता क्या है, यहां पे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटिड्स, देखो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो आकार में वृद्धि करके बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है, इसको हमने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के बाद आती है दूसरी प्रावस्था जिसको हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में मैंने आपको बताया इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को हमने लिया, हमने कहा ये आकार में वृद्धि करता है और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिस दौरान डिप्लॉइड जो संख्या होती है यानी कि 2n कंडीशन n कंडीशन में बदल जाती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यहां से जब तक हम प्रोसेस को कर रहे थे क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है, यानी कि मान लो मानव के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हैं तो यहां पर 46 ही रहेंगे। यहां पर आने के बाद क्रोमोसोम नंबर n का मतलब एप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है तो यहाँ पे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है तो ये मिलकर बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। आगे से आगे क्रोमोसोम नंबर देखो, यहाँ तक जो थे क्रोमोसोम नंबर सेम थे, लेकिन आगे क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। और यदि हम इसको देखें तो हमने यहाँ पे बात की कि ये स्पर्मेटोजोआ है। अब आप एक चीज देख लो कि यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है ये कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जबकि ये पूरी प्रोसेस जो है यहां से ये यहां तक ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो देखो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखो ये आपको जो पूरी प्रोसेस दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको इतना मालूम पड़ गया कि जो इसके अंदर वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था और जो प्रावस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को तीन प्रावस्थाओं में बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होती है? यह वह प्रावस्था होती है जिसमें प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यह वह प्रावस्था होती है जिसमें प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स या
जर्मिनल एपिथीलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यानी कि यह वह प्रावस्था होती है जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, एक ही नाम है, इससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। यानी कि यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, माइटोसिस के द्वारा होती है। यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है तथा इसमें 2n अवस्था पाई जाती है। मेरे कहने का मतलब है क्रोमोसोम नंबर जो है, माइटोसिस के दौरान भी क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 2n, यानी जो इसमें सेल्स है वो 2n अवस्था में पाई जाएंगी, या क्रोमोसोम नंबर सेम एज रहेंगे। दूसरी प्रावस्था की बात करते हैं हम, वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था, यह वह प्रावस्था होती है जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा समसूत्री विभाजन से जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम से जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उनमें अब विभाजन रुक जाता है, उनमें अब विभाजन रुक जाता है तथा ये कोशिकाएं वृद्धि करने लगती हैं, वृद्धि करने लगती है तथा ये कोशिकाएं क्या करने लगती हैं, वृद्धि करने लगेंगी। ये कोशिकाएं अब वृद्धि करने लगती हैं, ये आकार में काफी बड़ी हो जाती है, ये आकार में काफी बड़ी हो जाती है। जैसा कि आपने देखा था कि जो 2n यानी स्पर्मेटोगोनिया थे उनमें से हमने देखा था एक स्पर्मेटोगोनिया को लिया था, हमने कहा था ये आकार में काफी बड़ी हो जाती है और इनमें पाया जाने वाला केंद्रक भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इनमें पाया जाने वाला केंद्रक आकार में बढ़ जाता है। अब इन सेल्स को स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। यानी कि ग्रोथ फेज के अंदर जो 2n कंडीशन हम लेते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो अगली प्रावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो वो तीसरी प्रावस्था कहलाती है मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। मैच्यूरेशन फेज देखो, ग्रोथ फेज के बाद यह प्रावस्था प्रारंभ होती है। इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है तथा इस विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। देखो इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तथा इस प्रावस्था में दो प्रकार के विभाजन होते हैं। इस प्रावस्था में दो प्रकार के विभाजन होते हैं जिन्हें मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड कहते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स ने बनाए स्पर्मेटोगोनिया। आपको एक बात याद रखनी है, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, इतने भाग में माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन के बाद इतने के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, मियोसिस सेकंड यहां हो रहा है। मियोसिस सेकंड के दौरान बनते क्या है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसके अंदर आपको इससे आगे की प्रोसेस oogenesis करवाई जाएगी। धन्यवाद।